ठीक है। वी नो दैट ये हमारे पास सी लैंग्वेज में हम टाइप डिक्लेरेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बिल्कुल इस तरीके से टाइप डिक्लेयर करते हैं। टाइप डिक्लेरेशन, मेरे साथ से रहिएगा। टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है। हम किस तरीके से करते हैं? हम इंटीजर इक्वल 3, हम इस तरीके से टाइप डिक्लेयर करते हैं। एम आई राइट? सी लैंग्वेज हो या जावा हो, हमने दो ही लैंग्वेज को यहाँ पे टारगेट किया है। प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, एक्टिव रहिएगा चैट बॉक्स पर। अगेन अगर हम फ्लोट की बात करें तो हम कहते हैं फ्लोट में भी लिख सकते हैं हम इस बात को, ठीक है। या अगर हम 4 की बात करें तो हम कहते हैं 4 इक्वल है, 4 में हमने प्रिंट कराना है ये एक कैरेक्टर, दिस इज, ठीक है। तो मैं एक ऐसी सीएफजी यहाँ डिजाइन करूंगी जो इन तीनों सिंटैक्स को अपने अंदर ले ले। इन तीनों टाइप डिक्लेरेशन का ये सिंटैक्स है, इन तीनों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, राइट। तो सीएफजी डिजाइन करने जा रहे हैं अब यहाँ पर, गौर कीजिएगा। ये जो सीएफजी है डायनेमिक है, क्योंकि हमें पता है कि आप डिक्लेयर करते वक्त आप ऐसे भी लिखते हैं और यू नो डेट आप ऐसे भी लिखते हैं। इंट ए, ठीक है ना, या आप ऐसे भी लिखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप हार्ड कोड देंगे, तो हार्ड कोड है ना कि आपने फ्रंट एंड पे बता दिया है कि ए में क्या वैल्यू स्टोर है, क्या पता आप यूजर से इनपुट ले रहे हो। चलिए एम आई राइट, हम ऐसे भी करते हैं। या फिर आप ऐसे लिखते हैं कि इंट ए कॉमा बी, ठीक है। तो कंपाइलर आपको कहता है कि आप जितने चाहे वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल कहा था ना, तो वेरिएबल या आइडेंटिफायर, जैसे हमने टोकन बनाते वक्त आईडी कहा था या वार कहा था, आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं एज मच एज यू कैन। हमारी सीएफजी भी ऐसी हो कि वो अनलिमिटेड वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर ले, अनलिमिटेड, ठीक है। तो सीएफजी डिजाइन करते हैं इस वाले की। स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे लिखा टाइप डिक्लेरेशन, दिस इज माई नॉन टर्मिनल, जो कि आप पढ़ चुके हैं। नॉन टर्मिनल से वी कैन एक्सपैंड फर्दर, तो यहाँ टाइप डिक्लेरेशन से मैंने फर्दर एक्सपैंड किया। देखिए जब मैं सीएफजी बनाऊंगी, ग्रामर डिजाइन करूंगी लूपिंग की, तो मैं यहाँ लूप लिख दूंगी, इफ एल्स लिख दूंगी, स्विच लिख दूंगी, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो टाइप डिक्लेरेशन से आपने कहा हमें डेटा टाइप चाहिए। आपको याद है कि आपने इस चीज को टोकनाइजेशन करते वक्त क्या कहा था सानिया? डेटा टाइप, डीटी कहा था। और बात एक्टिव रहिएगा। और ये डीटी है और ये क्या था हमारा? वेरिएबल, क्या आप कहते हैं आईडी है, आइडेंटिफायर, राइट। ये मैंने कॉलन लगा दिया। देन कंपाइलर को मैंने ग्रामर डिजाइन करते वक्त ईच एंड एवरीथिंग गाइड करनी है। भाई dt जो है ये डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इसको आपने फर्दर एक्सपैंड किया कि dt में इंटीजर भी आ सकता है, फ्लोट भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, डबल भी आ सकता है, एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आईडी में, आईडी की बात करते हैं। आईडी में हमारे पास, अब देखिए आईडी में हमारे पास कैपिटल स्मॉल में ए टू जेड भी आ सकता है और कैपिटल में ए टू जेड भी आ सकता है, या फिर अल्फाबेट के साथ न्यूमेरिक भी आ सकता है, प्लस न्यूमेरिक। आपको पता है ना कि एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, आपको पता है कि हेरा 3 एक वैलिड वेरिएबल है। हाँ, 3 हेरा नहीं होना चाहिए, ये इनवैलिड है, ठीक है। तो कहाँ वैलिड है कहाँ इनवैलिड है? जब आप टोकन्स बनाते हैं ना, वहां आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन करते हैं और कंपाइलर को बता देते हैं भाई ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये आइडेंटिफायर लेगी, ठीक है, और क्या लेगी? न्यूमेरिक लेगी, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं लेगी, एंड में ले सकती है।
और फिर आप उसको प्रूव करने के लिए ऑटोमेटा बनाते हैं, यानी कि फाइनाइट मशीन डिजाइन करते हैं। समझ लें कि पैटर्न हमने पहले ही बना लिया है। तो आइडेंटिफायर में आप अल्फाबेट भी ले सकते हैं और अल्फाबेट के साथ कोई न्यूमेरिक भी आ सकता है, क्योंकि वो आपका क्या वेरिएबल है। वेल, ये मेरी CFG डिजाइन हो गई है। किसकी CFG डिजाइन हो गई है? ये मेरी CFG डिजाइन हो गई है इंट ए के लिए। कोई मसला है इसके अंदर? इसको प्रूफ कर लेते हैं पार्स ट्री बनाकर। जो मैंने CFG बनाई है इंट ए के लिए, ये मेरे सिंटैक्स को पार्स कर रही है या नहीं कर रही है? ये तो मेरी ग्रामर बन गई है, लेकिन स्मार्ट नहीं है ग्रामर। पार्स ट्री बनाते हैं इसका, ये पार्स करते हैं। तो पार्स ट्री बनाने के लिए ये आपका रूट है टाइप अंडरस्कोर डिक्लेरेशन। यहाँ है आपका dt एंड दिस इज योर आईडी। दो ही निकल रहा है ना आपके, ये और ये आईडी। आप चाहें तो यहाँ सेमी कॉलन ना लिखें, आप यहाँ पे एक और नॉन टर्मिनल बना दें टर्म के नाम का। आप इसको टर्मिनेटर कह रहे थे ना, तो आप कह दें भाई टर्म में क्या है, कॉलन। दिस इज ऑल्सो गुड। टर्मिनेटर का टर्म ले लिया। अब ये पार्स, अब आपने देखे जो इनपुट पार्स करना है वही मेंशन करेंगे। हालांकि यहाँ पर डेटा टाइप में इंट भी है, फ्लोट भी है, चार भी है, बट यू हैव टू पार्स हियर। इनपुट में मैंने आपको यही सिंटैक्स कहा है, आपने यही पास करना है। और यहाँ से ए, हालांकि आप बहुत कुछ पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल इस सिंटैक्स में डिक्लेरेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल की है। देखिए आपने इंट पास किया, ए पास किया, और ये आपने कह दिया कॉलम। तो आपने एक CFG डिजाइन करी सिंटैक्स की, उसको प्रूव करने के लिए आपने पार्स ट्री बनाई, और पार्स ट्री ने वेरीफाई किया कि आपकी ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है? 22 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन है, प्लीज मैसेज कीजिएगा चैट बॉक्स पर, उसके बाद आगे जाएंगे। पहले रिप्लाई कीजिए। यहाँ तक क्लियर है? ऑल राइट, आगे चलते हैं। अब हम एक और पार्स ट्री बनाते हैं। किसकी? इसकी तो बनानी है, अब हम इसकी बनाते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसी पार्स ट्री बनाऊंगी जो इसको भी अपने अंदर ले लेगी और इसको भी। एक ऐसी CFG बनाऊंगी जो दोनों को ले लेगी, इनफैक्ट अनलिमिटेड वेरिएबल डिक्लेरेशन को अपने अंदर होल्ड कर लेगी। ठीक है, ऐसा हम एक ऐसी CFG डिजाइन करने वाले जो अपने अंदर मल्टीपल डिक्लेरेशन को होल्ड कर लेगी, क्योंकि कंपाइलर कभी भी आपको एरर नहीं देता अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। देता है एरर? कभी भी नहीं देता। उसकी CFG इतनी स्ट्रांग होती है। वो किस तरीके से ग्रामर अपने अंदर लेता है, आपके सिंटैक्स को एनालाइज करता है, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। नाउ ये सिंटैक्स है आपका टाइप डिक्लेरेशन का। अगेन हम इसकी CFG डिजाइन करने जा रहे हैं टाइप डिक्लेरेशन की। हमने यहाँ पे लिखा, और कीजिएगा डेटा टाइप, क्योंकि देखिए जो नाम आप टोकनाइजेशन में दे चुके हैं ना, आपने वही नाम मेंशन करने ग्रामर लिखते वक्त। आगे आपने कहा डेटा टाइप लिखने के बाद कुछ ऐसा सोचें कि ये सारे एक ही में आ जाए। आपने यहाँ पे लिखा कि var id, क्या लिखे हैं ऐसा? आपने यहाँ पे लिख दिया स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट लिख दिया, और यहाँ पे आपने कह दिया टर्मिनेटर। तो देखिए इसका मतलब क्या है, गौर कीजिएगा। इसका मतलब क्या है? dt, एम आई राइट? इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट। इस पूरे को मैंने स्टेटमेंट में ले लिया, और इसका मतलब क्या है? टर्मिनेटर। आगे गौर कीजिएगा, इसको फर्दर एक्सपैंड किया तो dt मीन्स, dt में आपका जरूरी नहीं है यहाँ पे इंट हो, आपका चार भी हो सकता है, आपका फ्लोट भी हो सकता है। तो आपने कहा कि डबल भी हो सकता है, वॉट एवर, कोई भी डेटा टाइप। तो यहाँ पे थोड़ी सी डेटा टाइप मेंशन करके हम डॉट डॉट डाल देंगे, इंट फ्लोट एंड दिस इज चार। ठीक है जनाब, तो ये तो हमारी फाइनल हो गई। अब हम टर्मिनेटर को भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, जो आसान सा है। यहाँ से तो कॉलन पास होगा। अब हम अटक गए इसके ऊपर स्टेटमेंट। फर्दर इसको एक्सपेंड करते हैं। भाई स्टेटमेंट में क्या होगा, गौर कीजिएगा। स्टेटमेंट में हमें एक आईडी चाहिए होगा,
अब यहाँ पे ना हमें इस स्टेटमेंट से कुछ ऐसा डिजाइन करना है कि जो रिकर्सिव हो, बार बार कॉल हो रहा हो। ठीक है, ये बात बहुत अंडरस्टैंड करने की है। सीएस स्टूडेंट से आपको पता है रिकर्सिव नेचर वो होता है जहाँ आपका वेरिएबल बार बार कॉल हो रहा हो। ऑब्वियसली हमें भी यहाँ पे बार बार कॉल करना है, हम जितने वेरिएबल्स लेना चाहें, 10, 15, 20, 21। तो सीएफजी इतनी स्मार्ट हो कि वो अपने अंदर अनलिमिटेड वेरिएबल को कॉल कर रही हो। हाँ, वो अलग बात है, हमें सिर्फ 3 वेरिएबल्स चाहिए। हम पार्स ट्री बनाते वक्त 3 वेरिएबल को ही पार्स करेंगे, बट वी आर ट्राइंग टू डिजाइन अ डायनामिक सीएफजी जो मल्टीपल इनपुट्स, मल्टीपल डिक्लेरेशन अपने अंदर ले ले। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई स्टेटमेंट से प्रोड्यूस होगा आईडी। ठीक है, आईडी, आईडी में क्या है, लेट्स सी। और अगेन स्टेटमेंट, देखिए मैंने अगेन कॉल कर दिया, इसका फायदा क्या हुआ आप खुद ही समझ जाएंगे। अगेन स्टेटमेंट, अब वो जो अगेन स्टेटमेंट कॉल हो वो कॉमे के बाद हो। यहाँ मैंने लिखा भाई आईडी में है, क्या है आईडी में, कैपिटल ए टू जेड भी है आईडी में और स्मॉल ए टू जेड भी है, एंड देन द मिक्सचर ऑफ ए टू जेड और न्यूमेरिक। अब देखिए ये जो मैंने पास्ट ट्री बनाई है, मैंने यहाँ पे रिकर्सिव जो नेचर अप्लाई किया है, देखते कि वो हमारा इस इनपुट पे काम करता है या नहीं, इस डेटा पर। तो लेट मी शो यू हियर। मैंने यहाँ पे प्रूव करना स्टार्ट किया। देखिए आप सीएफजी बनाने के बाद ना आप सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक आप पार्स करके नहीं देखेंगे। स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय सीएफजी, तो मैंने यहाँ पे प्रूव करना है मल्टीपल डेटा देकर, ए कॉमा बी कॉमा सी देकर। लेट्स सी, अगर मुझे लगा कि चेंजिंग रिक्वायर्ड है सीएफजी में, तो आफ्टर डिजाइनिंग ऑफ पार्स ट्री आई विल चेंज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। यहाँ से हमने 3 चीजें निकालनी है, मेरे 3 रूट है। असल चीज है रूट डिजाइन करना। ठीक है, आपने यहाँ से निकाला dt, आपने यहाँ से निकाला स्टेटमेंट, जो आपने नाम यहाँ दिया है वही नाम आपने ऐसा है। तो देखिए मैंने यहाँ थोड़ी मिस्टेक करी है, मैंने कैपिटल में लिखा है, तो आई थिंक आई शुड राइट हेयर इन द कैपिटल। ऑलराइट, ठीक है। और क्या आ गया हमारे पास, टर्म आ गई। एक बार डिसाइडेड है हमारी कि dt से हमने क्या पास करना है, इंटीजर। तो dt से मैंने यहाँ पे इंटीजर कॉल कर लिया, आगे इंटीजर, बात खत्म हो गई, एक टोकन बन गया। आगे क्या है, ये तो बन गया ए, टर्मिनेटर भी हाथ के हाथ लगा दिया, चले ये भी लगा दिया। सारा खेल अब स्टेटमेंट का है। तो स्टेटमेंट कहता है मुझसे पास करो 2 चीजें, आईडी पास करो, 3 चीजें बन गई, कॉमा पास करो और फिर स्टेटमेंट पास करो। ठीक है जनाब, आईडी से मैंने क्या पास किया, ए है ना एग्जैक्ट। आईडी में से क्या मैं ये वाला स्मॉल ए ले सकती हूँ, एसन दुआ, इसलिए मैंने ये वाला ए ले लिया। प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। तो देखिए मुझे ए मिल गया, मुझे कॉमा भी मिल गया, मैंने इसको भी सर्किल कर दिया। आगे गए, फिर से स्टेटमेंट में से क्या निकाला, क्योंकि मुझे फिर बी कॉमा सी चाहिए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सीएफजी बड़ी स्मार्ट बनी है। यहाँ पर फिर से इसको मैंने निकाल दिया, स्टेटमेंट निकाला, फिर से निकाला कॉमा, सॉरी मैंने गलत निकाला, पहले क्या था आईडी था ना, पहले गाइड भी करते थे, आईडी निकाला, फिर निकाला कॉमा, फिर निकाला स्टेटमेंट, फिर आईडी से पास किया, जी अली थैंक यू, फिर आईडी से पास किया बी, बी पास कर दिया, बी मिल गया, फिर कॉमा मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह फिर कॉमा मिल गया, अब सी पास करना। तो स्टेटमेंट से अगेन गए, गौर कीजिएगा, फिर निकाला आईडी, फिर निकाला कॉमा एंड देन अगेन स्टेटमेंट। आईडी से फिर आपको मिल गया यहाँ पे सी। तो देखें आपका डेटा पास हो गया, इंट पास हो गया, ए पास हो गया, कॉमा आ गया, बी आ गया, कॉमा आ गया, सी। लेकिन फिर मुझे ना कॉमा और स्टेटमेंट मिल रहा है, मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, कॉलन चाहिए। ये बात क्लियर हुई, यानी कि मेरी सीएफजी अभी स्मार्ट नहीं है, मुझे कुछ यूं मिल रहा है, फिर स्टेटमेंट से निकालूंगी मैं, तो मुझे इसे रोकना भी है।
स्टॉपिंग कंडीशन भी तो होनी चाहिए ना इस CFG में। अभी मेरी CFG ठीक से पार्स नहीं कर रही है, यानी कि स्मार्ट नहीं। अब देखिए आपने खुद से रिकॉग्नाइज किया कि क्या मसला आ रहा है, यहाँ रुकना चाहिए। अब देखिए आपने सीखना है कि मैंने इस मसले को ओवरकम कैसे किया। अब मैं सोचना मैंने स्टार्ट किया कि क्या किया जाए, क्योंकि मुझे अब सी के बाद ना डायरेक्ट कॉलन चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो देखिए आपने किया ये, आपने कहा भाई स्टेटमेंट से डायरेक्ट ये भी निकल सकता है और स्टेटमेंट से स्लैश डालकर जवाद अहमद सिंह में कॉमा यूज किया हमने। जवाद ये हमने कॉमा यूज किया है ना, कॉमा था ना यहाँ पर, ये हमने यहाँ यूज किया, हमें चाहिए था क्योंकि यहाँ पर। लेकिन मसला ये हो रहा है कि सी के बाद तो फिर कॉमा आ रहा है, क्योंकि देखिए व्हाट इज द क्वेश्चन। जवाब हम जब डिक्लेरेशन कराते हैं ए कॉमा बी, तो हम ए बी साथ तो नहीं लिखते हैं ना, तीन वेरिएबल लिए हमने, ऑब्वियसली हमें कॉमा तो लगाना है ना डिक्लेरेशन करते वक्त। समझ आई बात? आप जावा की बात करें, गॉट इट, वेरी गुड। असल में मसला ये आ रहा है कि सी के बाद कॉमा और स्टेटमेंट आ रहा है, हालांकि सी के बाद डायरेक्ट वो टर्मिनेटर पे चला जाए मैं चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए अपनी CFG में और इन्हेंसमेंट कर दी रन टाइम पे आके। मेरा कुछ भी ये प्री डिफाइन नहीं है, मैं यहाँ बैठ के आपके सामने डिजाइन कर रही हूँ। मैंने कहा भाई या तो इस स्टेटमेंट से डायरेक्ट आईडी निकल जाए। तो देखें दो ऑप्शंस दे दिए मैंने, ये वाला भी और ये वाला भी। जब हम आखिर में आएंगे हमें पता चल जाएगा कि हमारा काम तो एंड होना है इंट ए कॉमा बी कॉमा सी पर। तो जब हमें पता चलेगा कि ये लास्ट डिक्लेरेशन है सी की, तो हम देखें यहाँ से ये नहीं निकालेंगे, फिर कॉमा स्टेप ये नहीं निकालेंगे, फिर हम यहाँ से हम बोलेंगे ग्रामर में पास्ट ट्री बनाते वक्त गौर कीजिएगा कि स्टेटमेंट से आईडी स्टेटमेंट कॉमा तो निकल गया, आईडी कॉमा स्टेटमेंट से हमने बी कॉमा स्टेटमेंट तो पास कर दिया, लेकिन अब हमें यहाँ पे एंड करना है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या पास कर दिया कि मैंने यहाँ पे बता दिया है अपनी ग्रामर में कि स्टेटमेंट से आईडी भी निकल सकती है, आईडी पास कर दी और यहाँ आ गया सी। तो देखिए आपके बन गई टोकन इंट ए कॉमा बी कॉमा सी नल और वो टर्मिनेटर पास हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने इसी ग्रामर को लेते हुए जो मैंने डिजाइन की है आपने ये पास करना है, क्या मैं करके दिखाऊं या आप कर लेंगे इसको? प्लीज रिप्लाई कीजिएगा चैट बॉक्स पर। अक्सर कह रही है मैं कर लूंगी, और अगर कोई कहता है बस करके दिखाएं तो 2 मिनट लगेंगे, मैं आपको करके दिखा दूंगी किस तरीके से मास्टरी बनेगी। माहम कह रही है हो जाएगा, ये आपका होमवर्क है, इसको आपने करके लेकर आना है एंड यू हैव टू शो मी इन नेक्स्ट क्लास। हमारी क्लास का शायद ऑफ है, नेक्स्ट क्लास में आप पिक्चर लेके आप टेलीग्राम पे सबमिट करा दीजिएगा। शाहिद हिबा, ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है शाम तक रात तक इसकी पार्स ट्री बना के आपने सबमिट कराना है। और मेरी सानिया से मेरी रिक्वेस्ट है जो होमवर्क मैं देती जाऊँ उसे आप टाइप करके वर्ड में इंसर्ट करके टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिएगा। तो ये मैंने पहला होमवर्क दिया है सानिया, इसकी क्या डिजाइन करनी है, पार्स ट्री। ठीक है स्टूडेंट हाथ के हाथ नोट कर ले, इसकी आपने पार्स ट्री बनानी है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए मैं और एडवांस कर रही हूँ इस चीज को। मैंने आपसे कहा कि ये जो मेरी CFG है वो इन तीनों को पार्स कर देगी, यस या नो बताइए। सिर्फ पार्स ट्री अल्तमश, ये जो मेरे पार्स ट्री है, सॉरी ये जो मेरी CFG है इन तीनों को पार्स कर देगी। ग्रामर तो मैंने बना के दे दी है अल्तमश, आपने सिर्फ इनपुट पार्स करना है। जब बात कह रहे हैं मिस कर देगी। अब अगला सवाल है मेरा साकिब से, साकिब इस इनपुट को पार्स कर देगी? साकिब शमीम, क्या मेरी CFG इस इनपुट को पार्स कर देगी, इस सिंटैक्स को जो 3 लिखे हुए? नहीं करेगी, बिकॉज इसमें इक्वल टू आ रहा है।
जबकि इन सिंटेक्स में इक्वल टू नहीं था। ठीक है जनाब, और इस सिंटेक्स में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये आपकी CFG नहीं लेगी। तो यानी कि इस पूरे डेटा के लिए मुझे एक अलग CFG बनानी पड़ेगी। तो देखिए, अब मैं एक ऐसी CFG डिजाइन करूंगी जो इसको भी लेगी और इसको भी लेगी। फाइनल CFG और हार्ड कर दूंगी। इसी CFG में मैं फर्दर इन्हांसमेंट करके इस सिंटेक्स को भी डाल दूंगी। ठीक है, रेडी है? आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पिक्चर को सेव कर लें आपकी आसानी के लिए। ये मैंने सेव कर दी पिक्चर पिक 1 के नाम से। एट द एंड याद दिलाइएगा दैट जितनी पिक्चर्स मैं जितना यहाँ पे बोर्ड वर्क परफॉर्म करूंगी मैं इसको अपलोड कर दूंगी। Okay, now we are designing here again grammar, strong grammar, dynamic grammar, इसकी टाइप डिक्लेरेशन की। टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है। आपकी जो ग्रामर है ना वो इसको भी लेगी, इसको भी लेगी और इसको भी लेगी, इसको भी लेगी। राइट, स्टार्ट करते हैं ग्रामर डिजाइनिंग को। नाम दिया मैंने यहाँ पे टाइप डिक्लेरेशन, और यहाँ पे मैंने कहा कि भाई डेटा टाइप आएगा स्टार्टिंग में। आई नो डेट कोई भी सिंटेक्स हो स्टार्टिंग में क्या आता है, डेटा टाइप, डेटा टाइप, डेटा टाइप, एंड दिस इज डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में ट्राई करते हैं लिखने में ताकि क्लियर होता रहे आपको। उसके बाद क्या आएगा, आइडेंटिफायर, एग्री। उसके बाद आएगा आइडेंटिफायर, 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 जिसे आपने सेकंड नेम क्या कहा था, वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे जिस तरीके से हमने प्रीवियस किया था कि हमने स्टेटमेंट लिख दिया था, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिख देते हैं, स्टेटमेंट। ठीक है, एक चीज और करते हैं, यहाँ पर एक और लिखते हैं, टर्मिनेटर। क्या हम टर्मिनेटर का सिर्फ टी ले लें या हम पूरा लें, टर्मिनेटर पूरा ले लेते हैं, टर्मिनेटर, टर्म। ठीक है, अब हमने यहाँ से फर्दर रिड्यूस किया डेटा टाइप से। पहले एक बात खत्म करते हैं यहाँ पर कि इंट आएगा या तो फिर जार या फिर फ्लोट। आइडेंटिफायर से वी नो दैट, देखिए जो चीजें आनी है वो आप पहले लिख लें, लेकिन जिस चीज में सोच रहे हैं आपने ना, थिंकिंग रिक्वायर्ड है, वहां फिर देखते हैं क्या करना है। और थिंकिंग कहाँ पे रिक्वायर्ड है, कौन से नॉन टर्मिनल पे रिक्वायर्ड है, स्टेटमेंट के नॉन टर्मिनल पे। ठीक है ना, एक बात मुझे बताइए कि ये नॉन टर्मिनल को मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, इस एंगुलर टर्म से। नॉन टर्मिनल मतलब फर्दर प्रोड्यूस होगा, ये क्या है आपके टर्मिनल्स, फर्दर प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है जनाब, ये तीनों क्या है आपके नॉन, चारों फर्दर प्रोड्यूस होगा इससे। तो मैंने डिस्टिंग्विश कर लिया है कि जहां मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स बनाए हैं वो नॉन टर्मिनल है, जहां मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स नहीं बनाए वो टर्मिनल है। आइडेंटिफायर से मैंने फिर से यह निकाला, ए टू जेड स्मॉल में, ए टू जेड कैपिटल में, और एक मिक्सचर में अल्फाबेट के साथ नम, अल्फाबेट के साथ नम। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस ये कि आप अल्फाबेट के साथ नम ना लिखें, आप ऐसे लिखें कि ए टू जेड कॉमा स्मॉल ए टू जेड और कॉमा 0 to 9, ये अच्छा है।
आगे चलते हैं, टर्म से निकाल लेते हैं। टर्म से आ गया आपके पास क्या, कॉलन। अब आते हैं स्टेटमेंट के ऊपर, असल काम अब स्टार्ट होगा, स्टेटमेंट। अब देखिए आपने स्टेप बाय स्टेप सोचना है, ठीक है, रेडी है? एहसन, जवाद, आसिफ, साकिब, पहला स्टेप इसको सोचते हैं। अगर हम पहली उसकी बात करें, पहले सेंटेक्स की, पहले सेंटेक्स क्या है हमारे पास, इंट ए। ये इसकी पास्ट ही तो आराम से बन जाएगी, बना लेते हैं हैंड टू हैंड। टाइप डिक्लेरेशन, डेटा टाइप, आईडी, स्टेटमेंट, और ये आ गया आपका टर्म। आपने का डेटा टाइप से मैं निकाल दूंगा इंट, आईडी से मैं निकाल दूंगा स्मॉल है ये वाला, स्टेटमेंट से मैं क्या निकालूं, कुछ भी नहीं। तो स्टेटमेंट से मुझे नल भी निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं, और एंड में टर्मिनेटर से ये ले लूंगा। ये बात क्लियर है? आपका सेंटेक्स पार्ट्स हो गया, आपकी पास्ट ट्री बन गई, यानी कि मैंने पहले वाले सेंटेक्स को ग्रामर डिजाइन के लिए स्टेटमेंट में नल डाल दिया क्योंकि मुझे पता है कि स्टेटमेंट से फर्दर प्रोड्यूस नहीं होना है, एक ही वेरिएबल डिक्लेयर्ड है। ये लॉजिक बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस राइट ऑन द चैट बॉक्स समझ आई या नहीं है, नल क्यों निकाला? वेरी गुड, सानिया और सबकी समझ में आ गई है। और 33 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन है, रिप्लाई कीजिए प्लीज। माहम की भी आ गई। माहम तो माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ने लग गई है कि मुझे बड़ी खुशी होती है। स्टार्टिंग में इतना घबराती थी, अब तो बहुत अच्छा पढ़ती है। डा में भी अच्छा पढ़ा, भले ए ग्रेड नहीं आया लेकिन बी आया, लेकिन मैंने कहा ना रिजल्ट से ज्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जैद कह रहे समझ आ गया। अली सिंह, इस ऑटोमेटा में ये एप्सिलॉन होता था, थैंक यू बताने के लिए, भूल गई थी मैं। एप्सिलॉन मैं नल कहती हूँ क्योंकि स्टॉपिंग कंडीशन है, स्टॉपिंग, स्टॉप कंडीशन। सही। दूसरे पे आते हैं, अब दूसरा क्या है, ये वाला पहले ये वाला करते हैं यहाँ, ठीक है। दूसरे पे आए, अब हमें पास करना है इंट ए कॉमा बी। तो आपको याद है हमने ए कॉमा बी के लिए लास्ट टाइम स्टेटमेंट में से हमने क्या किया था, प्रोड्यूस किया था। अगेन कुछ ना कुछ क्या प्रोड्यूस किया था देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। फिर लिखा मैंने यहाँ पे टाइप डिक्लेरेशन, स्टे विथ मी, अंडरस्टैंड कीजिएगा मैंने किस तरीके से मैं पास कर रही हूँ। पास करते करते मैं सीएफजी में एनहांसमेंट करती जा रही हूँ, ठीक है मुस्तफा। टाइप डिक्लेरेशन, यहाँ आ गया एंड, गलत लिख दिया मैंने। टाइप डिक्लेरेशन से हमारे पास आएगा dt, देन आईडी, देन स्टेटमेंट। पूरा रूट लिख दिया आपने, जो ऊपर ये जो रूट है आपका, रूट कहते हैं, सिर्फ आपने पूरा लिख दिया। फिर आएगा आपका टर्म, टर्म मैंने ऊपर निकाल दिया, ये आ गया। dt से आपने क्या कहा भाई, मुझे चाहिए इंट, इंट निकाल दिया। आईडी में आपने कहा मुझे चाहिए ए, ठीक है। अब आपको स्टेटमेंट में ना क्या चाहिए, आपको आगे आपका इंट आ गया, गौर कीजिएगा, मुझे रिप्लाई करें प्लीज चैट बॉक्स में। ए आ गया, आगे क्या चाहिए आपको, कौन बताएगा? कॉलन भी आ गया, एंड में सेमी कॉलन भी आ गया। सुपर जल्दी बताओ, अब मुझे आगे क्या चाहिए ए के बाद? जैद क्या चाहिए? कॉमा बी चाहिए, वेरी गुड जवाब। साकिब सिंह में कॉमा चाहिए, तो मैंने अपनी स्टेटमेंट वाली में ना कॉमा डाल के उसे फिर कह दिया स्टेटमेंट, उसे फिर कह दिया क्या, स्टेटमेंट निकालो, कॉमा डाल के फिर स्टेटमेंट कह दिया, ठीक है। यहाँ से कॉमा डाल के फिर स्टेटमेंट निकल गया। इसका फायदा क्या हुआ, और स्टेटमेंट से कॉमा डाल के फिर स्टेटमेंट निकल गया। और मैंने कहा भाई स्टेटमेंट से मुझे फिर से क्या चाहिए, आइडेंटिफायर, तो स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, आइडेंटिफायर भी डाल दिया, ठीक है।
तो स्टेटमेंट से फिर निकाला मैंने नीचे, स्टेटमेंट से फिर निकाला मैंने नीचे आईडी, और आईडी से क्या दे दिया भाई, बी दे दिया। तो देखिए एंड में निकल गया, ए भी आ गया, कॉमा भी आ गया, बी भी आ गया और कॉलम भी आ गया। लेकिन अगर ए कॉमा बी कॉमा सी होता तब क्या करते, तो फिर हम पता क्या करते हैं, फिर हम यहाँ स्टेटमेंट से आईडी नहीं निकालते, फिर हम कॉमा स्टेटमेंट निकालते। तो देखें कॉमा स्टेटमेंट निकालते हम, फिर हम यहाँ क्या करते, यहाँ पे उसे कहते अगर हमें ए कॉमा बी कॉमा सी चाहिए होता, करके देखते हैं, अगर हमें ए कॉमा बी कॉमा सी चाहिए होता तो फिर हम क्या करते, यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से। ठीक है, मैं यहाँ करती हूँ कि मुझे चाहिए ए कॉमा बी कॉमा सी, क्योंकि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी मैंने आपको होमवर्क दिया है। तो देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको समझाना, यहाँ से ये वाला पार्ट। स्टेटमेंट से आपको ए कॉमा तो मिल गया, आगे की स्टोरी चल रही है अभी। स्टेटमेंट से आपने निकाला कॉमा स्टेटमेंट, आपको कॉमा भी मिल गया, बी निकालना था, फिर आपने निकाला कॉमा स्टेटमेंट। ठीक है, ये गलत हो रहा है, हमें कुछ और यहाँ पे निकालना होगा अगर हमें फर्दर डील करना है। एक्चुअली हमें आईडी के साथ में यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। अब देखिएगा कॉमे के बाद मैंने क्या निकाला, स्टेटमेंट से कॉमे के बाद, इस कॉमे के बाद स्टेटमेंट से मैंने निकाला आईडी स्टेटमेंट। तो आईडी में क्या आ गया, कॉमे के बाद बी आ गया, फिर कॉमा आया, फिर मैंने स्टेटमेंट से क्या निकाला, बात समझ आ रही है, फिर से बता रही हूँ, गौर कीजिएगा, फिर बता रही हूँ। मैंने यहाँ कहा कि मैं यहाँ या तो ये निकाल सकती हूँ, या तो ये, या फिर आईडी स्टेटमेंट निकाल सकती हूँ। तो स्टेटमेंट से मैंने कहा भाई कॉमा स्टेटमेंट निकल जाओ, निकल गया। ये ए तो पहले का था, कॉमा स्टेटमेंट निकल गया, ए के बाद मुझे कॉमा मिल गया, मुझे फिर कॉमा कॉमा तो मिल गया, मुझे बी चाहिए। तो बी के लिए मैंने क्या किया, फिर यहाँ लिखा आईडी और स्टेटमेंट। आईडी से फिर मुझे क्या मिल गया, बी, तो जबरदस्त मुझे कॉमा बी मिल गया। फिर मुझे कॉमा चाहिए, फिर मैंने ये निकाला कॉमा स्टेटमेंट, मैंने ये नहीं निकाला, मैंने ये निकाला, मैंने ये नहीं निकाला, मैंने ये निकाला। आई होप ये बात क्लियर होगी। यह आ गया आपका कॉमा स्टेटमेंट, कॉमा मिल गया। अब क्या चाहिए, सी। अब ये नहीं निकालूंगी, अब ये निकालूंगी, क्या मुझे चाहिए सी। फिर निकाला आईडी स्टेटमेंट, आईडी से आ गया सी, जबरदस्त बन गई आपकी ग्रामर। आपका ए के बाद ए आपका यहाँ आ रहा था कॉमा बी कॉमा सी। अब ये स्टेटमेंट निकल रहा है, फर्दर प्रोड्यूस नहीं करना क्योंकि नहीं है। यहाँ से स्टेटमेंट से आप क्या निकाल रहे, बताएं स्मार्ट बन गई सीएफजी, क्या ये इस पे काम कर लेगी अब, इन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई पे करेगी काम ये सीएफजी, बताइए साकिब, करेगी साकिब। सी हो, फिर आपने डी निकालना है, तो फिर आपने स्टेटमेंट से क्या किया, फिर कॉमा स्टेटमेंट निकाला। अब जितना प्रोड्यूस करे ना यार, करेगी। टर्मिनेटर ये रहा आपका एंड में, ये रहा टर्मिनेटर आपका एंड में लगा हुआ है वो, ठीक है अली। तो देखें ये है कॉन्सेप्ट। अब अगला आपका होमवर्क क्या है कि आपने ए बी इसकी भी पास ट्री बनानी है, और आपने 4 इनपुट की भी बनानी है पास ट्री, और 5 की। ग्रामर आपके सामने है, ग्रामर ये बड़ी जबरदस्त, ठीक है सानिया, हैव यू नोटेड, ऑल राइट। आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, ये बनाना है, ये इसकी ग्रामर बनानी है, इसी ग्रामर में ऐड करेंगे, और इसको और इसको ऐड कर लेंगे इसी ग्रामर में। अब आप मुझे बताएं इसी ग्रामर में ऐड करवाऊंगी अलग से करवाऊं, इसी ग्रामर में ऐड करूंगी।
बताइए स्टूडेंट्स, आपको अलग से ग्रामर डिजाइन करना बताएं या इसी में ही ऐड कर दें, दूसरा वाला सिंटेक्स और चौथा वाला? इसमें ही कर दें, साकिब कह रहे हैं, ठीक है इसी में करते हैं। पहले मैं इस पिक्चर को सेव कर लूं, उसके बाद ये आ गई हमारी पिक 2, सही 2 आ गई। अब हम करते हैं कि इसको रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ से मैंने सेव कर दिया वैसे ये काम। ठीक है, ऑल राइट, तो इसी में करते हैं इनहेंसमेंट, आगे सोचते हैं हमने करना क्या है। और हम यहाँ पे पहले इनपुट लिख लेते हैं कि हमने पार्स क्या करना है। हमने पार्स करना है इंट एक इक्वल है 3, और हमारी जो CFG है वो इसके साथ साथ इसको भी ले ले अपने अंदर, b इक्वल है 4। नहीं, हम दो पार्स ट्रीज बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए पहले हमें ग्रामर को क्या करना पड़ेगा, इनहेंस करना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये हमारे सिंटैक्स है, जावा का भी यही होता है और सी लैंग्वेज का भी यही होता है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं तो देखिए पहले रूट को डिफाइन कर लेते हैं कि रूट किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है। रूट लिख लेते हैं हम यहाँ पे आके, हमारे पास हमें पता है हमें रूट में क्या मिल रहा है, टाइप डिक्लेरेशन है हमारे पास रूट में, कुछ और चीजें भी हैं, देखते हैं क्या क्या है। dt है हमारे पास रूट में, हमारे पास और क्या है रूट में, id है, dt है, id है, stmt और टर्मिनेटर है। id है, stmt है और टर्मिनेटर। टर्मिनेटर एंड में लगता है लाजमी, तो ये तो मैंने हाथ के हाथ निकाल लिया। dt से मैंने हाथ के हाथ निकाल लिया क्या, एंड, दो तो बन गए हमारे। id से हाथ निकाल लिया क्या, ए। ठीक है, रह क्या गया, कैन एनीबॉडी टेल मी रह क्या गया हमारे पास, जहर बताएंगे ऑन द चैट बॉक्स। शुमास इज प्रेजेंट, प्लीज बताइएगा कि अब हमारे पास रह क्या गया है। टोकन्स बन गए काफी सारे, पार्स ट्री ने इक्वल 3 रह गया है। जवाब वेरी गुड, मैंने जैड से पूछा था ये क्वेश्चन। अली इक्वल रह गया और 3 भी उसके साथ, यानी कि हमें स्टेटमेंट से क्या निकालना है, इक्वल 3। स्टेटमेंट में फर्दर ऐड किया, देखिए फर्दर ऐड किया, पॉलिश हो गई और इक्वल कांस्टेंट, फर्दर ऐड किया इक्वल कांस्टेंट कर दिया। और कांस्टेंट बता दिया ग्रामर में, कांस्टेंट अगर आ जाए तो उससे आपने, जैसे हमने आईडी का बता दिया था कि वेरिएबल्स हैं, सेम एज इट इज हमने कांस्टेंट का बताया कि अगर कांस्टेंट आ जाए तो आपने यहाँ से निकालनी है न्यूमेरिक वैल्यू। अल्तमश कांस्टेंट कहे नम कहे आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। तो देखिए अब स्टेटमेंट से आपने क्या निकाला, आपने यहाँ पे स्लैश डाल दिया, स्टेटमेंट से आपका इक्वल कांस्टेंट भी निकल रहा है। तो मैंने कहा भाई इक्वल कांस्टेंट, जबरदस्त, हमारी CFG तो रेडी हो गई। कांस्टेंट से हमने क्या पास कर दिया, कांस्टेंट से हमने इनमें से क्या ले लिया, 3 ले लिया, बन गई। आ गई समझ, आगे चलते। नाउ वी हैव टू डिजाइन हियर द मल्टीपल डिक्लेरेशन, ए में 3 और बी में 4। चलो फिर से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगेन रूट लिखा पहले, इसकी ब्रांचेस निकाली, डेटा टाइप, आईडी, स्टेटमेंट, टर्म। आपने एक बात नोट करी कि इनहेंसमेंट कौन से नॉन टर्मिनल में हो रही है, कौन? 22 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन है। आपने एक बात यहाँ पे नोटिस की होगी कि जो इनहेंसमेंट हो रही है वो स्टेटमेंट में हो रही है। वेरी गुड माहम, स्टेटमेंट में ही हम ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत अच्छा एनालाइज किया आप लोगों ने, ग्रेट। और जो सानिया स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट का हमने STMT का आवर, आप कुछ भी कहते हैं, जरूरी नहीं यही हो। वेल विदाउट वेस्टिंग टाइम, डेटा टाइप इंट आ गया, एग्री, टर्मिनेटर में कॉलन आ गया, एग्री,
तो हमारा ये वाला टोकन डिजाइन हो गया एंड देन दिस इज टोकन हैज डिजाइन्ड. नाउ वी हैव टू फर्दर एक्सप्लोर ए. निकल गया यहाँ से ए. आगे मसला है किसके अंदर, इन चीजों को निकालने. सोचना पड़ेगा. सही है, सोचना पड़ेगा. सबसे पहले सोचते ये है कि अगर हम स्टेटमेंट से, अब हम ना स्टेटमेंट से ये नहीं निकाल सकते, ये नहीं निकाल सकते इक्वल कांस्टेंट स्टेटमेंट से, क्योंकि अगर हम ये इक्वल कांस्टेंट निकालते हैं ना तो हमारा तो रुक जाएगा. फिर कांस्टेंट से हम 3 निकाल लेंगे, हमें तो इक्वल 4 भी चाहिए और कॉमा भी चाहिए. तो दैट्स व्हाई हमने किया ये कि हमने अपनी ग्रामर को फर्दर ऐड किया. मैंने सोचा कि यहाँ पर ए के बाद कुछ ऐसा हो, स्टेटमेंट से कुछ ऐसा निकले, इक्वल निकले, कांस्टेंट निकले और फिर स्टेटमेंट निकले. क्या कहते हो? तो फिर मुझे ए मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा, कांस्टेंट से मैं 3 निकाल दूंगी और फिर स्टेटमेंट से मैं कॉमा निकालूंगी और फिर कॉल कर दूंगी अगेन स्टेटमेंट. ठीक है. अब देखिए ये जो मैंने सोचा है ना, अब मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा. तो मैंने कहा भाई स्टेटमेंट से इक्वल, कांस्टेंट और स्टेटमेंट निकालो. ऐड करते हैं यहाँ पर. स्टेटमेंट से ही क्या था यार, हाँ, इक्वल, कांस्टेंट और स्टेटमेंट. अगर ए इक्वल 3 था तब ये चल जाता, लेकिन अगर ए इक्वल 3 कॉमा बी इक्वल 3 है तब ये नहीं चलेगा, हमें यहाँ आना पड़ेगा. ठीक है जनाब. तो ये आ गया. तो इक्वल, कांस्टेंट, स्टेटमेंट ये मैंने निकाल दिया. मुझे ए मिल गया 3 कॉमा, फिर क्या है, बी मिल गया. अब हाईलाइट कर लेते हैं. ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया. अब क्या रह गया, बी इक्वल है 4. स्टेटमेंट मैंने फिर से कॉल किया हुआ है यहाँ पर स्टेटमेंट, और मुझे बी इक्वल है 4 चाहिए. तो बी इक्वल है 4 कैसे करें, हमें ये कॉल करना पड़ेगा आईडी कि हमें बी चाहिए. ये हम कॉल नहीं कर सकते, इक्वल इक्वल आ रहा है, हमें तो बी भी चाहिए. इसका मतलब इक्वल पहले आएगा, इसका मतलब इक्वल पहले आएगा. तो मैंने कॉल किया, जो मैंने ग्रामर की इसमें से आईडी और स्टेटमेंट. यहाँ आ गया आपके पास आईडी और स्टेटमेंट. गौर कीजिएगा. अब आईडी से आपका क्या निकल गया, कॉमा. आईडी से आपका क्या निकल गया, बी. ये बी निकल गया. लेट मी हाईलाइट, ये आपका बी भी आ गया, बी. अब क्या चाहिए, अब क्या रह गया, इक्वल और 4 रह गया. क्या मैंने ठीक कहा? अब क्या रह गया, इक्वल और 4. तो इक्वल और 4 तो हमें मिल जाएगा. किससे, हमारी ग्रामर से. चेक करते हैं इक्वल और 4 को. तो देखें ये हमारी ग्रामर आ गई. हम ये ले लेते हैं. अब हम ये कॉल कर लेते हैं. इक्वल मिल जाएगा, कांस्टेंट 4 मिल जाएगा. देखें यहाँ आए, ये आ गया आपका इक्वल और कांस्टेंट जो हमने डिजाइन किया था. तो इससे हमें क्या मिल गया, इक्वल मिल गया और यहाँ पे हमें मिल गया 4. और 4 के बाद ये आ गया आपका टर्मिनेटर. खत्म. या आपकी बन गई पास ट्री. ठीक है. और आपकी सीएफजी क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई. अब ये जो सीएफजी है ना आपकी, इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि स्टार्टिंग में जब मैंने 4 इनपुट लिखे थे, 4 तरीके से